देखेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग। शिवसेना नाम और तीर कमान का निशान मिलने के बाद शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना ऑफिस पर दावा ठोक दिया है। शिंदे गुट के विधायकों ने सोमवार सुबह विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर शिवसेना कार्यालय को कस्टडी में लिया। शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने कहा कि हम ईसीआई के आदेश का पालन कर रहे हैं। ईसीआई ने हमें शिवसेना के रूप में मान्यता दी है, इसलिए कार्यालय अब हमारा है। उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित करने के चुनाव आयोग के कदम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की है। उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राह अलग कर ली है। उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की घोषणा की। वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इस्तीफे से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत बुरा। बिहार की राजधानी पटना के फतुहा के जेठुली गांव में पार्किंग विवाद में 2 लोगों की मौत के बाद दूसरे दिन भी हिंसा जारी है। आज सुबह से उपद्रव हो रहा है। सुबह सुबह मुख्य आरोपी बच्चा राय के भाई उमेश राय के घर, गोदाम और मैरिज हॉल में पीड़ित गुट ने आग लगा दी। दोपहर अंतिम संस्कार कर लौट रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायर किए। इलाके में तनाव है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने राज्य के 13 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे, जिनमें से कांग्रेस के कम से कम 6 नेताओं के यहां छापा पड़ा। केंद्रीय एजेंसी के अलग अलग दस्तों ने सोमवार तड़के रायपुर और भिलाई में स्थित नेताओं के घरों पर दस्तक दी। छापे वाली जगह के बाहर पूरी गली में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। कांग्रेस ने कार्रवाई को उनका राष्ट्रीय महाधिवेशन डिस्टर्ब करने की साजिश बताया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक दूरदराज के गांव में रविवार को आए भूस्खलन में 1 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। 13 परिवार बेघर हुए हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है और तत्काल राहत प्रदान की गई। मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात सरकार की 5 सदस्यों वाली एसआईटी ने प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इसमें खुलासा हुआ कि पुल की 49 केबल में से 22 में जंग लग चुकी थी। एसआईटी का मानना है ये 22 तार पहले ही टूट चुके होंगे। जब पुल पर लोगों की तादाद बढ़ी तो बाकी 27 तार वजन नहीं उठा पाए और टूट गए। निक्की यादव मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बात सामने आई है कि साहिल निक्की का मर्डर करने के बाद उसे रोड एक्सीडेंट दिखाने वाला था। उसने निक्की को कार से धक्का देने का प्लान बनाया था, लेकिन साहिल प्लान को अंजाम नहीं दे सका। इसके बाद उसने निगमबोध घाट पर निक्की की हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में केंद्र सरकार हो या बीजेपी सरकार, प्रत्येक युवा को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने के नए अवसर और तरीके सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास रहेगा। तुर्की में भारतीय सेना के ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप पीड़ितों के लिए राहत बचाव अभियान में जुटी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की आखिरी टीम वापस भारत आ गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, 99 सदस्यीय स्वनिहित टीम ने स्कैंड्रन हेते में पूरी तरह से सुसज्जित 30 बेड वाले फील्ड अस्पताल को सफलतापूर्वक स्थापित किया और चलाया।